नमस्कार दोस्तों, इंडियन मनी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सीए सिद्धार्थ मेहरा। हमें एक प्रश्न पूछा गया है हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस क्यों आता है और अगर आता है तो क्या करना चाहिए। ये बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चंस आते हैं और आजकल पिछले 2-3 साल में जब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने पूरी प्रक्रिया को ऑटोमेट करना शुरू किया है, काफ़ी कुछ कंप्यूटराइज हो चुका है। बहुत सारे ऑटो जनरेटेड ईमेल्स आने लगे हैं, उसमें नोटिस होते हैं, उसमें कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें कुछ डाउट उठाए जाते हैं जिसका आपको जवाब देना है वगैरह वगैरह। बट ज़्यादातर 2 कारण होते हैं जिसकी वजह से किसी को भी इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। सबसे पहला कारण ये हो सकता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी इनकम या आय इतनी है कि उसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बनता है, लेकिन उसने फाइल नहीं किया। आप समझ रहे हैं, मान लीजिए किसी की इनकम 6-7 लाख रुपए है या 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 2.5 लाख तक की लिमिट है। उसके ऊपर अगर किसी की भी इनकम जाती है, उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही चाहिए। बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, नहीं फाइल करते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको एक लेटर आ जाएगा इनकम टैक्स नोटिस का, जिसमें कहा जाएगा कि आपकी इनकम तो इतनी है, आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल क्यों नहीं किया। ये एक कारण होता है। दूसरा कारण ये होता है कि आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल किया, उसमें कुछ इनकम भी डिक्लेयर की, लेकिन आपने जो इनकम डिक्लेयर की वो इनकम और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनके पास जो डेटा अवेलेबल है, जैसे बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स और दूसरे ऑफिशियल डेटा जो होता है, उन दोनों में मेल नहीं खा रहा है। कुछ गड़बड़ है, कुछ मिसिंग है। मान लीजिए आपने इनकम डिक्लेयर की 20 लाख की, लेकिन वो जो रिकॉर्ड्स वो लोग देख रहे हैं आपके बैंक स्टेटमेंट्स और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स, उसमें जो पैसे का आना जाना हो रहा है, जिस टाइप के खर्चे आप कर रहे हैं, उसमें और जो रिटर्न फाइल की बहुत ज़्यादा फर्क है। मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का उसमें ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं, आपने इनकम केवल 20 लाख रुपए का दिखाया है। 1 करोड़ हो सकता है, 50 लाख हो सकता है, 30 लाख भी हो सकता है, 75 लाख भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, बट इतना सिग्निफिकेंट कि वो दोनों मेल नहीं खा रहा है। ऐसी सिचुएशन में भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। पहले वाले केस में सेक्शन 142 या 143 पे नोटिस आ सकता है आपको। उसके बहुत सारे सब सेक्शंस हैं, वो डिटेल में हम फिर कभी इस बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरे केस में भी 143 में के उसके अलग सब सेक्शंस हैं जिसमें आपको ये नोटिस आ सकता है। पहले केस में जहां आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं किया, आपसे कहा जाएगा या आपकी ड्यूटी बनती है कि आप जितने भी साल का आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया उसको फाइल करें। अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि टैक्स भरना होता है तो टैक्स भरिए। ऐसी सिचुएशन में आपको इंटरेस्ट, उस टैक्स लायबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी। इसमें कोई बचने का कोई स्कोप नहीं है, वो भरना पड़ेगा आपको, तब जाके आपकी जिम्मेदारी खत्म होगी और वो नोटिस आपसे हटाया जाएगा। दूसरे सिचुएशन में आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, अगर आप बचना चाहते हैं, कि आपने जो इनकम डिक्लेयर की है और इनकम टैक्स अथॉरिटी जो आपसे इनकम आपको जो दिखा रही है, आपसे जो प्रश्न पूछ रही है कि इतना जो मिसमैच क्यों है, वो आपकी जिम्मेदारी बनेगी उसको एक्सप्लेन करने का। सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा आपको ये सारे या तो अपलोड करने पड़ेंगे, आजकल कंप्यूटराइज्ड है सब कुछ, या हो सकता है अगर हियरिंग वगैरह हुई तो आपको बुलाया भी जाए। ज़्यादातर आजकल अपलोड या ऑनलाइन ही सब कुछ हो जाता है, सो वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर तो आपके सारे इनकम आपने बराबर से अकाउंट किया हुआ है, सब कुछ ठीक से रिकॉर्डेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप ठीक से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आप पे कोई एक्शन नहीं होगा। प्रॉब्लम जब आती है जब वो अनअकाउंटेड पैसा होता है, इसको साधारण भाषा में हम कहते हैं ब्लैक मनी। आपने बहुत सारे पैसे ले लिए हैं लेकिन उसकी अकाउंटिंग वगैरह कुछ नहीं किया, वो पैसा आप खर्च किए चले जा रहे थे, कहीं एसेट खरीद रहे थे, हॉलीडे कर रहे थे, गोल्ड खरीद लिया, कुछ ना कुछ खरीद लिया, और ये सारी चीज़ें सरकार की नज़र में आ गई। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है ऐसे व्यक्ति को जिसकी इस टाइप की इनकम है, जो अनअकाउंटेड है, ब्लैक मनी है, उसमें बहुत भारी पेनल्टी और इंटरेस्ट लगता है। इस बात का खास ध्यान रखना है। तो ये 2 कारण होते हैं ज़्यादातर जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति को इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। और मैं तो ये बोलूँगा कि क्योंकि हम इसी देश के नागरिक हैं, यहीं पे हम इनकम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, जो भी हमारी ड्यूटी बनती है हमको टैक्स चुपचाप से भर देना चाहिए। गवर्नमेंट ने खुद ही इनकम टैक्स एक्ट में खुद ही इतने सारे प्रोविजंस डाल रखे हैं जिसमें आप लीगल तरीके से बहुत सारे डिडक्शंस, एग्जम्पशंस वैसे ही आपको मिल जाएंगे। आपकी टैक्स लायबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो सकती है।
जो भी लीगली अलाउड है उसके ऊपर, लेकिन आपका जो भी टैक्स बनता है, जो भी लाइबिलिटी बनती है, उसको दे के आप ख़त्म करिए। हमारी भी ड्यूटी बनती है। बहुत सारे डेवलपमेंट के काम देश भर में चलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, बहुत सारी सर्विसेज दी जाती हैं, रेलवे है, बहुत जगह सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी होती है, पानी सब्सिडाइज होता है, रोड्स बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, उन सब में बहुत खर्चा होता है, जिसमें यही सारा पैसा काम आता है सरकार के। और फिर ये एक तरह से सारा इस पैसे का जो कुछ भी बनता है वो जनता के पास ही वापस चला है। सरकार अपने पास कुछ नहीं रखती सिवाय सैलरी जो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को देनी है। हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप में इनकम टैक्स के ऊपर एक सेपरेट कोर्स है पूरा, जिसको आप बहुत ध्यान से देखिए और आपको काफ़ी मदद मिलेगी अपनी टैक्स प्लानिंग करने के लिए। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमेशा की तरह आप हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करिए। अगर आपको उसके वीडियोस पसंद आते हैं तो आप उसको सब्सक्राइब करिए। स्क्रीन पे लिखे मेरे कोड को एस मेहरा को यूज़ करें, जिससे आपको 2000 रुपये तक की छूट भी मिल सकती है। बहुत जल्द आपसे दोबारा मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।